इस देश को बचाने और इस देश की धर्म और संस्कृति और इस देश के समाज को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण थी। इस केस को लड़ेंगे मेरिट पर, कोर्ट में, और जीतेंगे कोर्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि बॉलीवुड और राजनीति का ऐसा कनेक्शन? सलमान खान की फिल्मों पर योगी आदित्यनाथ का तानाशाही रवैया, जिसने सबको चौंका दिया है। बॉलीवुड भारत का सबसे बड़ा मनोरंजन उद्योग है, जो न केवल देश भर में बल्कि विश्व स्तर पर अपनी पहचान रखता है। यहाँ से निकलने वाली फिल्में सामाजिक संदेश, संस्कृति, परंपरा और आधुनिकता का मेल प्रस्तुत करती हैं। वहीं राजनीति का क्षेत्र भी समाज के विचार, मान्यताएं और नीतियों का निर्धारण करता है। ये दोनों क्षेत्र अपने आप में स्वतंत्र हैं, लेकिन समय समय पर इनके बीच संबंध देखने को मिलते हैं। खास तौर पर जब राजनीति अपने स्वार्थों को साधने के लिए बॉलीवुड का इस्तेमाल करती है, तो यह चर्चाओं का विषय बन जाता है। हाल के वर्षों में देखा गया है कि भारतीय राजनीति में फिल्म उद्योग का प्रभाव बहुत बड़ा है। नेता अपनी छवि बनाने, जनता का समर्थन जुटाने और अपने राजनीतिक एजेंडों को सिद्ध करने के लिए फिल्मों का सहारा लेते हैं। वहीं फिल्मों पर राजनीतिक विवाद भी अक्सर उभरते रहते हैं। इन विवादों का एक खास उदाहरण है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सलमान खान की फिल्मों पर हालिया कदम। यह कदम न सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। योगी आदित्यनाथ का जन्म 1972 में उत्तराखंड, तब उत्तराखंड नहीं था बल्कि उत्तर प्रदेश का हिस्सा, में हुआ था। उनका वास्तविक नाम अजय सिंह बिष्ट है। योगी जी ने गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के महंत के रूप में अपना कार्यभार संभाला और जल्द ही राजनीतिक दल भाजपा में शामिल हो गए। उनके कठोर रवैये, साफ सुथरे व्यवहार और हिंदुत्ववादी विचारधारा ने उन्हें जनता के बीच तुरंत पहचान दिलाई। योगी का राजनीतिक सफर मुख्य रूप से हिंदुत्व और राष्ट्रवादी विचारधारा के इर्द गिर्द घूमता है। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई कड़े फैसले लिए हैं, जिनमें से कुछ को राजनीतिक विरोधियों ने अतिवादी या तानाशाही कहा है। उनका मानना है कि देश की संस्कृति, परंपरा और धार्मिक मान्यताओं का संरक्षण जरूरी है और इसके लिए वह कड़े कदम उठाने को तैयार हैं। यही कारण है कि उनके विचार और फैसले अक्सर विवादों में रहते हैं। हालांकि योगी जी का मुख्य फोकस धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर रहा है, लेकिन उनके कार्यकाल में कला और मनोरंजन के क्षेत्र पर भी उनका ध्यान गया है। खासतौर पर बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री, जो देश की सांस्कृतिक पहचान का बड़ा हिस्सा है, उनके नजरिए में कभी कभी खटकने लगती है। उनका मानना है कि कुछ फिल्में समाज में गलत संदेश भेज रही हैं और इन्हें रोकने का उन्हें अधिकार है। उनकी नज़र में फिल्मों का प्रभाव समाज पर गहरा होता है। वे मानते हैं कि अगर फिल्मों में अपराध, अवैध गतिविधियों, अश्लीलता और हिंसा को बढ़ावा दिया जाएगा तो उसका समाज पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए उन्होंने यह कदम उठाया है कि बॉलीवुड की फिल्मों पर नजर रखी जाए और यदि आवश्यक हो तो उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। यह कदम न केवल फिल्म उद्योग के लिए बल्कि पूरी सोशल मीडिया और मनोरंजन जगत के लिए भी एक चेतावनी है। उनका कहना है कि सरकार का कर्तव्य है कि वह समाज को सही दिशा में ले जाए और यदि फिल्मों में कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है जो समाज के अनुकूल नहीं है तो उस पर कार्रवाई जरूरी है। सलमान खान भारत के सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक हैं। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं और उनकी फैन फॉलोइंग करोड़ों में है। सलमान खान की फिल्मों का समाज पर गहरा प्रभाव है। इनमें से कई फिल्में सामाजिक संदेश भी देती हैं, जैसे प्रेम, भाईचारा, सामाजिक जागरूकता आदि। लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जो विवादों में घिरी रहती हैं। कुछ का मानना है कि इन फिल्मों में हिंसा, अश्लीलता और अपराध को बढ़ावा दिया जाता है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ये फिल्में मनोरंजन का हिस्सा हैं और इनका समाज पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में सलमान खान की फिल्मों पर नाराजगी जाहिर की है। उनका तर्क है कि इन फिल्मों में समाज में गलत संदेश फैलाए जाते हैं जो युवा पीढ़ी को भटकाने का काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि फिल्में समाज का आईना है और यदि वे गलत दिशा में जा रही हैं तो सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए। यह बयान न केवल फिल्म उद्योग के लिए बल्कि पूरे बॉलीवुड के लिए एक चेतावनी भी है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार फिल्मों की स्वतंत्रता पर नियंत्रण लगाने की दिशा में कदम उठा रही है। योगी का यह कदम कई तरह से देखा जा रहा है। कुछ मानते हैं कि यह उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने अपने विरोधियों को कमजोर करने और अपनी छवि को मजबूत करने के लिए इस तरह के कदम उठाए हैं। उनका मानना है कि यदि वह फिल्म उद्योग पर दबाव बनाते हैं तो इससे उनकी पकड़ मजबूत होगी।
दूसरे पक्ष का तर्क है कि यह कदम स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। फिल्मकारों का दावा है कि सरकार यदि फिल्मों को नियंत्रित करती है तो यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। वे कहते हैं कि फिल्में समाज का आईना होती हैं और उनकी अभिव्यक्ति का अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए। इस विवाद का मुख्य मुद्दा यह है कि सरकार की सीमा क्या होनी चाहिए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहां तक सीमित होनी चाहिए। सरकार का तर्क है कि सामाजिक सद्भाव, नैतिकता और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए कुछ नियंत्रण जरूरी हैं। वहीं कलाकार और फिल्मकार इसे अभिव्यक्ति की आजादी का हनन मानते हैं। यह सवाल बड़ा ही जटिल है। क्या योगी आदित्यनाथ का यह रवैया सिर्फ राजनीतिक स्वार्थों का परिणाम है या फिर यह समाज को सही दिशा में ले जाने का प्रयास है? आने वाले दिनों में यह देखा जाना है कि क्या सरकार फिल्म उद्योग को नियंत्रित करने के अपने कदम को और तेज करेगी। क्या फिल्में और कलाकार भी इस विवाद के केंद्र में होंगे या फिर यह मामला ठंडा पड़ जाएगा? यह समय बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। यदि सरकार की नीति कड़ी रहती है तो कलाकारों और निर्माता को सावधानीपूर्वक कदम उठाने होंगे। वहीं जनता भी यह समझने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार मनोरंजन और अभिव्यक्ति की आजादी का सीमा क्या होनी चाहिए। यह मामला बहुत ही संवेदनशील और जटिल है। योगी आदित्यनाथ का यह कदम सरकार की ओर से सामाजिक और सांस्कृतिक नियंत्रण का संकेत हो सकता है या फिर यह व्यक्तिगत राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। बॉलीवुड और राजनीति का यह संबंध अब नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। जहां एक तरफ जनता को मनोरंजन का अधिकार है, वहीं दूसरी तरफ सरकार का दायित्व है कि वह समाज को सही दिशा में ले जाए। ये जरूरी है कि हम आलोचना और समर्थन के बीच संतुलन बनाकर इस विवाद को समझें। कलाकारों को भी अपने स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए और सरकार को भी अपनी सीमा का ख्याल रखना चाहिए। उठता है कि क्या योगी का ये रवैया सिर्फ राजनीतिक रणनीति है या फिर यह कहीं न कहीं फिल्म इंडस्ट्री को भी डराने का प्रयास है? क्या आने वाले दिनों में बॉलीवुड पर भी योगी का यह तानाशाही रवैया और ज्यादा दिखाई देगा?